हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में क्वेश्चन नंबर 1 to 16। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 और उससे आगे जितने भी होंगे, यानी आज हम एक्सरसाइज 10.4 एलिमेंट की बुक से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आज हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस की। लास्ट क्लास में हमने किसकी बात की थी? हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चंस की बात की थी कि भाई कोई फंक्शन मुझे गिवन होगा, उसका और एक्स एक्सिस के बीच में जनरली क्या एरिया होता है वो निकाला, या फिर कोई फंक्शन और वाई एक्सिस के बीच में क्या एरिया था, सिर्फ इन स्टैंडर्ड एरियाज के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और एज यूजुअल मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के लिए आपकी 11th स्टैंडर्ड में जो हमारा कॉनिक सेक्शन था वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन दोनों ही अगर आपको बेसिक नॉलेज है उनकी तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो बेसिक नॉलेज नहीं है उन चैप्टर्स की तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करो, ठीक है। बाकी मैं हर क्वेश्चन के साथ बताता हूँ कि क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, कैसे डायग्राम बनाना है, क्या चीज़ें हैं। फिर भी आपको डाउट लगता है कि नहीं सर हमें ज्योमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। मैं एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे कॉनिक सेक्शन कितना पढ़ना है, दैट्स इट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। एंड क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है सर। इसने क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। भाई एरिया तो हमें सब में निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। एक तो पैराबोला मुझे ये गिवन है एंड, और साथ में इसने बोला एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। ये मुझे गिवन है सर, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, यही है, यस। तो मुझे क्या बोला गया है कि भाई इस पैराबोला और इस लाइन के द्वारा, ठीक है, इस लाइन और पैराबोला के बीच में जितना एरिया है उस एरिया को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज ज्योमेट्री मुझे पता होना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x क्या रिप्रेजेंट करता है, किस टाइप का पैराबोला है, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है सर ये मेरा एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, किस टाइप का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, ठीक है। वाई स्क्वायर मतलब दिस सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी ये पैराबोला जो होगा ना मेरा कुछ ऐसे बनेगा सर। क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। इट मीन्स दिस इज योर राइट पैराबोला। राइट हैंडेड बोल दो, राइट वार्ड बोल दो, ठीक है। तो ये क्या है? राइट पैराबोला है, यानी राइट की तरफ ओपन हो रहा है और जिसका वर्टेक्स कहाँ सर, 0,0 पे। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी इक्वेशन मुझे ये गिवन है, मीन्स दिस इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। सो मुझे एरिया किस किस के बीच में निकालना है सर? एक तो ये पैराबोला और इक्वेशन x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 मतलब भाई x इज इक्वल टू 4 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, कहीं होगा ना। मुझे एक रफ स्केच चाहिए। तो अगर ये पॉइंट 4,0 है, x इज इक्वल टू 4 का मतलब है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4,0, दैट्स इट। तो इसका मतलब मुझे ये वाला रीजन जो है वो निकालना है। ये वाला रीजन मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है पूरा, ठीक है। ये वाला एरिया मुझे बताना है क्या होगा, दैट्स इट, सिंपल। आई थिंक बहुत सिंपल है। सो अगर मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँ कि लेट बी दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c। सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर? मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, किसका? एरिया ऑफ a और c पूरा, ठीक है। यानी ये वाला जो रीजन है AOC, ये पूरा एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अब फिर से बात कर रहा हूं कि अगर आपको ठीक है ये चीजें पता होगी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मेरा एरिया कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे एरिया कैसे होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो और एक चीज और है, अगर ये पैराबोला है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिख रहा है, मतलब ये वाई एक्स एक्सिस के क्या है, सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये एरिया मेरा 10 स्क्वायर यूनिट होगा तो ये एरिया भी 10 स्क्वायर यूनिट ही होगा। बट मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से करूंगा तो क्या डिफरेंस आएगा सर, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इसकी अलजेब्रिक वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए अगर आपको कहीं पे भी सिमेट्रिक चीजें दिखती हैं तो देखो सिंपल सा, मैंने जब बोला कि भाई ये एरिया जितना है उतना ही अगर एरिया ये है, और ये कोई भी मुझे पता है कि राइट पैराबोला जो होता है क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। तो क्या मैं इसको सिंपली ये भी लिख सकता हूँ कि दिस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AOB, यस और नो,
क्या किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए भाई। इसका डबल कर दूंगा तो पूरा एरिया मिल जाएगा, बस वही काम मैंने किया। अब क्या बची, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस एरिया के बारे में जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है। और मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि भाई पॉजिटिव है, अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ऊपर वाला एरिया निकाल सकते हो? सर ये तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? इट्स वेरी इजी, 2 में एज इट इज। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो? सर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। किसका इंटीग्रेशन? सर इस फंक्शन का। ये फंक्शन क्या है सर? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ 16x, और वी कैन से प्लस माइनस 4x, सॉरी प्लस माइनस रूट x। यस और नो? बिल्कुल सर। अब मुझे देखो कि ये कहाँ पे है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप यहाँ जाओगे, x की वैल्यू जब प्लस होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी सर? पॉजिटिव ही होगी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने सर लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करवाया था जिसमें डायरेक्टली मैंने ऐसे ले लिया था। तो y की वैल्यू क्या है सर? 4 रूट x। तो फंक्शन क्या हो गया? 4 रूट x, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है और मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है सर? सर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का एरिया चाहिए। यानी यहाँ x की वैल्यू क्या है सर? 0, यहाँ x की वैल्यू क्या है सर? 4, और साथ में क्या आ जाएगा? dx, दैट्स इट। ये तो हमने सीखा हुआ है कि एक फंक्शन x एक्सिस के बीच में एरिया निकालने का तरीका क्या होता है। दिस इज योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये हम पहले से जानते हैं, दैट्स इट, सॉल्व इट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पहले मैंने लेक्चर लिए हैं वो आपने देखे हों, अदरवाइज आपको ये चीज़ें मे भी डिफिकल्ट लगे। बाकी जिसने डेफिनेट इंटीग्रेशन भी अच्छे से किया है उसको पता है कि ये क्या होता है, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या है? जस्ट इंटीग्रेट इट एंड यू गेट योर आंसर। 4 बाहर ले जाइए, 4 2 जाइए तो 8 हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? एक्स इज टू पावर हाफ प्लस 1, मतलब 3/2 डिवाइड बाय 3/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर? 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। लिमिट पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये 3/2 में फिर से कांस्टेंट है, बाहर लेके आ सकता हूँ। बाहर आएगा तो क्या? 2/3, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2/3। तो दिस इज योर 8 इंटू 2/3, और बाकी जो बच गया यानी x रेज टू पावर 3/2 लिमिट रख दीजिए। दिस बिकम योर 4 रेज टू पावर 3/2। कोई दिक्कत? जिन्हें से कोई माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 रेज टू पावर 3/2। दिस इज योर 16 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व कीजिए आप। अब 4 का क्यूब कर लो या फिर रूट निकालो। 4 का रूट निकालोगे 2, 2 का क्यूब करोगे 8, तो इसका आंसर आएगा सर 8। 8 माइनस 0 इज 8, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 8 जा आई थिंक 128 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, दैट्स इट। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये क्या आ गया? मेरा एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया? इस पूरे रीजन का। पूरे का कैसे आया सर? मैंने इस हाफ वाले का डबल कर दिया था, ठीक है। तो इस सिमेट्रिक के बारे में आपको बताना चाहिए। ये हम लास्ट क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो जहाँ पे भी आपको सिमेट्री दिखे, ठीक है, सबसे पहला काम करो उसको डिवाइड कर दो सिमेट्री में, ठीक है। यानी अगर मैं सिर्फ एक एरिया निकालने से दोनों निकल सकते हैं उसका डबल करने से, तो क्या दिक्कत है मुझे, ठीक है। मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूँ कि मैं इसका अलग से निकालूँ, इसको अलग से निकालूँ। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। होप सो चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखो, इसको हटा दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अगर आपकी ज्योमेट्री ठीक है, देखो इंटीग्रेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मुझे क्वेश्चंस करने हैं। सो सेकंड पार्ट देखिए इसका 17 का। क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसने पैराबोला ये दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों के बीच का मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। तो फिर से बात वही आती है, भाई ये पैराबोला किस टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का। यानी ये मेरा कौन सा है सर? अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ खुलने वाला है। मतलब दिस इज समथिंग लाइक दैट, और स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड का कैसे चेक करोगे? y और x की वैल्यू 0 0 पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ है सर? ओरिजिन पे है, दिस इज ओरिजिन, और ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ऐसा पैराबोला है, ठीक है भाई। सो अब ये पैराबोला तो रेडी है, इसकी इक्वेशन ये है एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 जैसे x इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस होती है, y इक्वल टू 4 किसकी पैरेलल होगी? x एक्सिस के। तो दिस लाइन इज दिस, सो वी हैव टू फाइंड दिस टोटल एरिया। ये एरिया मुझे निकालना है। तब देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या डिफरेंस है?
कोई खास डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे राइट वार्ड पैराबोला था, वो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक था, ये अपवर्ड है मतलब ये वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है। तो अगेन दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। तो अगर मैं फिर से इसको बोलता हूँ ओ ए बी सी, तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है सर? अगेन मुझे एरिया निकालना है ओ ए सी, ठीक है। सो ये किसका होगा? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। मैं ओ ए बी ही क्यों ले रहा हूँ, ओ ए सी क्यों ले रहा? दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, बेटर रहता है, आप वही लो, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये वाला एरिया अगर मैं निकाल लूँ और उसका डबल कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, दैट्स इट। अब मुझे बताइए ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? ठीक है सर, बहुत ईजी है। ये मेरा एक फंक्शन गिवन है सर, ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है सर? वाई एक्सिस पे लिमिट्स है, ठीक है। तो ये एरिया किसके साथ बन रहा है? वाई एक्सिस के साथ। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन सा होगा? वाई होगा, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सो नाउ यू हैव फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी सर? सिंपली रूट y। प्लस माइनस लगाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गई तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम होती है कि मैं यही क्यों ले रहा हूँ। अब यहाँ लोगे तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये प्लस है कि माइनस है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने सिमेट्री में डिवाइड किया, फंक्शन मेरा आ गया रूट y, तो इसके साथ ऑपरेटर सीधी सी बात है dy होगा। अब y की लिमिट रखो, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए सर? ये क्या है? y 0, और ये क्या है सर? y इज इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू क्या है? 4, यानी 0 से 4 के बीच में इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। लास्ट में और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? ठीक है, आई थिंक कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहाँ पे यहाँ 16 था, उसकी जगह पे यहाँ 1 है, दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन वही है, होप शो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। डिफरेंट इंटीग्रेटिंग y विद रिस्पेक्ट टू y, और रूट y है तो दिस बिकम y रेज टू पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4 अगेन, और यहाँ पे है मेरे पास 2 इंटू लिमिट पुट करो, ये ऊपर जाएगा, दिस बिकम 4/3, 2/3 ऊपर जाएगा, 2 2 4/3, और यहाँ लिमिट रख दो। सो 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 रेज टू पावर 3/2। सो ये तो 0 हो गया, और 4 अगेन ये क्या हो जाएगा? 8, 8 4 32, तो 32 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट, दैट्स योर आंसर। होप शो चीज़ें क्लियर है, दैट्स इट। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट बढ़े, होप शो क्लियर है, दैट्स इट, ठीक है। तो बेसिक फंडे अगर क्लियर हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने बोला कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पैराबोला की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बस रफ स्केच अगर मैं बना पाया तो दैट्स इट, दैट्स इनफ। क्वेश्चन नंबर 17 के दोनों पार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एक एलिप्स मुझे गिवन है सर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास एक एलिप्स है, और फिर इसने बोला है ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। तो अगेन इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि किस टाइप का एलिप्स है सर। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। कैसा है? स्टैंडर्ड एलिप्स है। और ए बड़ा होने का मतलब क्या है सर? उसकी मेजर एक्सिस क्या है? सेमी मेजर एक्सिस ए है, मतलब उसकी मेजर एक्सिस जो है किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग है। मतलब अगर मैं इस एलिप्स को ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा मेरा, ठीक है। और a मतलब दिस लेंथ इज a, so this total is 2a, similarly this is b means this total is 2b, so we have to find the area of this ellipse, ठीक है। इस पूरे एलिप्स का एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। और वी कैन से रिक्वायर्ड एरिया लिख दो या फिर एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है। मैं सिंपल लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। अब ध्यान से देखो, आप मान लो फिर से मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ दिस इज योर ए बी सी डी, मुझे पूरा एरिया चाहिए ए बी सी डी, ठीक है। और अगर आपको एलिप्स के बारे में अच्छे से पता है तो आपको पता होगा कि ये चारों रीजन जो है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है सर, ठीक है। सीधी सी बात है, इस तरफ देखूंगा तो वाई एक्सिस के और एक्स एक्सिस के दोनों के सिमेट्रिक है, यानी जितना एरिया इस पार्ट का होगा एलिप्स का उतना ही एरिया इस पार्ट का होगा, उतना ही एरिया इस पार्ट का होगा, उतना ही एरिया इस पार्ट का होगा। मतलब ये चारों जो बॉक्स बोल दो या जो भी पार्ट हैं, यानी चारों क्वाड्रेंट में जितना जितना एलिप्स का पार्ट है उन चारों की एरिया जो है वो क्या है? सेम है, ठीक है। चारों का एरिया क्या है? सेम है। मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स में जो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एलिप्स को क्या करती है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सिमिलरली अगर वो यहाँ सर्कल भी देता मुझे, ठीक है, तो भी क्या बनता? दैट्स सेम, ठीक है। तो भी क्या करता? सर्कल
बी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करती है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती अगर उसका सेंटर 0,0 पे होता। तो इसका सेंटर भी कहाँ है सर, 0,0 ही है, तभी ऐसा हुआ है। चीजें क्लियर। सो अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लूं, अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लूं, लेट बी दिस पॉइंट इज ओ, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरा पूरा एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने सिंपल लिख दिया 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी अगेन। ठीक है, बस इस ओ ए बी का निकाल लो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे निकालोगे, अब ध्यान से देखो, इस एरिया में अच्छी बात क्या है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, और ये जो एरिया है ना, ये y और x एक्सिस दोनों के साथ मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, जिसकी लिमिट लेनी है, जिसकी फॉर्म में फंक्शन लेना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल हम y इक्वल टू समथिंग लेते हैं, तो सबसे पहला काम करो, इसको y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लेके आओ। तो कैसे होगा, देखो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 एज इट इज था, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको ले जाओ उधर, तो इनटू हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब y का स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल का रूट, दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। और फिर से वही बात आती है, जब रूट होता है तो क्या आता है, प्लस माइनस, लेकिन मैंने कहाँ बात की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर से तो मुझे माइनस की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ प्लस यूज करूंगा। सो जस्ट सॉल्व इट। होप सो चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, मैं प्लस क्यों ले रहा हूँ या प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई। सो बी स्क्वायर का रूट निकालोगे तो ये तो बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका निकल नहीं सकता, तो एज इट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट निकल जाएगा तो वो आ जाएगा ए बाहर, सो दिस इज योर बी बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर है। सो मेरी y की वैल्यू क्या आई सर, ये आई। क्या ये चीज़ें क्लियर है, किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, सबको उधर ले गया, सिर्फ y को इधर रखा है बस, और कुछ नहीं किया अलग से। सो नाउ दिस इज योर फंक्शन b बाई ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑपरेटर क्या होगा, सिर्फ भाई y इक्वल टू समथिंग किया तो dx की फॉर्म है। अब x की लिमिट मुझे किसकी लेनी है, जब dx लिख दिया तो लिमिट यहाँ x की होनी चाहिए, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर, ये पॉइंट तो 0 है, सो लोअर लिमिट तो 0 होगी सर। अपर लिमिट क्या होगी, यहाँ जाइए आप, ये क्या होगा सर, दिस इज योर सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ये लेंथ कितनी है सर a, तो दिस पॉइंट इज a, 0, इन यहाँ x की वैल्यू क्या है सर a, सो दिस इज योर 0 to a। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू निकालता तो आई थिंक दिस बिकम, ये उधर जाएगा तो दिस इज a बाई बी रूट ऑफ मे बी दिस इज बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। तो उस कंडीशन में मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी वाई स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर, सो अब इसके लिए लिमिट, अगर मैं इसके इंटीग्रेशन करता तो लिमिट कहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक जाती है, ये मीन्स b तक जाती है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी आंसर दोनों का सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ें क्लियर। b बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, दिस इज 4b बाई ए, नो प्रॉब्लम। अब इसके बारे में बताइए मुझे क्या, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मेरा इंटीग्रेशन करने का। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या होता है, सिंपल सा होता है सर। क्या होता है, x बाई ए, एक्स बाय सॉरी नॉट x बाय x बाय 2 इनटू दिस फंक्शन एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ a की वैल्यू a ही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम साइन इनवर्स x बाय ए। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दिस वन। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, बस इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मैंने याद कराने का तरीका भी होता है, x बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 सब में आता है। पहले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, फिर 1 डिवाइड बाई ए करके इसका इंटीग्रेशन। 1 जब आप 1 डिवाइड बाई ए करते हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, सिंपली। ठीक है, सो दैट्स इट। बस लिमिट्स अप्लाई करो, आंसर निकालो, निकालो फटाफट से। दिस इज योर 4b बाई ए। सो पहले अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x दिखता है क्या रखोगे a, सो दिस बिकम योर a बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ a रखोगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। ये मैंने रख दिया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0 इंटू समथिंग। देखो
एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 इंटू समथिंग इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज डायरेक्टली 0। यहाँ रखिए आप, x 0 होगा, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, चलो एक बार लिख देता हूँ इसको। सो दिस इज माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स 0/2। देखो ये तो डायरेक्टली 0 था क्योंकि ये x 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी रखो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो 0 हो ही जाना है, ठीक है। सो बाकी चीज़ देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज 0, 0 का रूट 0 और 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये हो गया पूरा 0, ठीक है भाई। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1। सो मेरे पास क्या बच रहा है अल्टीमेटली, यहाँ लिख दूँ 4b/a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, ये क्या बचा साइन इनवर्स 1, ये 0 हो चुका है पहले ही। अब मुझे बताइए साइन इनवर्स 0/2 मतलब 0/2 साइन इनवर्स 0 यानी साइन 0 कब होता है, जब वैल्यू क्या होती है 0, यानी इसका आंसर है 0 डिग्री और 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ यही चीज़ें बची, दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस a से पावर कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 2 2 जा 4, तो दिस इज योर 2ab। अब मुझे बताइए साइन इनवर्स 1 कब होगा, साइन 1 कब होता है एट पाई बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा सर ab पाई, दैट्स योर फाइनल स्क्वायर यूनिट। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ab पाई स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट, ठीक है। सो अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ ए बी गिवन है, मे बी कई बार वो क्या दे देगा, यहाँ 16 लिख देगा, मान लो यहाँ 9 लिख दे, यहाँ 9 लिख दे, 16 लिख दे, 36 लिख दे, 12 लिख दे, कुछ भी लिख दे, डजंट मैटर, ठीक है। बस ए और बी की वैल्यू चेंज कर दो, क्वेश्चन एज इट इज ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। सो ऐसा है भी शायद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ऐसे ही है कुछ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलो 19 भी 19 करवा देता हूँ मैं, 20 आप खुद से कर लेना, ठीक है। 20 थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं। सो 20 में क्या है, चलो बता देता हूँ साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, मुझे गिवन है इक्वेशन 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36, ये गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, जस्ट ए मिनट, 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36, आई थिंक यही है क्वेश्चन नंबर 20, यस। तो फाइंड्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की हेल्प से मुझे इसका एरिया निकालना है। सो अगेन अगर आपने इलिप्स को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 36 से डिवाइड करो दोनों तरफ, सो यू गेट समथिंग लाइक दैट, 4 9 जा 9 4 जा 36 से 36 कैंसिल आउट, ये बचा x² डिवाइड बाय 9 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y² डिवाइड बाय 4 मतलब होता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और सॉरी जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी यहाँ पे क्या था a² और यहाँ पे था b², ठीक है। a की जगह 3 लिख दिया और b की जगह 2 लिख दिया, दैट्स इट, चीज़ें वही है। तो फिर आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ आपको ये चेंज करना है, जहाँ b दिख रहा है वहाँ 2 लिख दो, जहाँ a दिख रहा है वहाँ 3 लिख दो, दैट्स इट। तो 0 से 3 मेरी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो मैंने तरीका बताया इससे आप खुद से ट्राई करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 और आप खुद से करेंगे, सॉरी 18 मैंने करवा दिया, 20 आप खुद से करेंगे, 19 में एक और करवा देता हूँ इसी पे बेस्ड, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बट एरिया थोड़ा सा अलग निकालना है, तो होप से चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, अगेन मुझे एक इलिप्स गिवन है सर, एंड दैट इज योर, यहाँ लिख देता हूँ x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1, अगेन मुझे एक इलिप्स गिवन है, ठीक है। फिर इसने उसके आगे बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर b² इज इक्वल टू, और इसने साथ में ये बोला है कि b² इज इक्वल टू क्या है सर, a² इंटू 1 माइनस e² एंड e इज लेस देन 1, ये मुझे कंडीशन साथ में गिवन है, ठीक है। सो ये मेरा क्वेश्चन है, उसने बोला कि इस इलिप्स और इन दो लाइन के बीच का जो एरिया है वो मुझे निकालना है। तो सबसे पहला इन बाकी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, अब ये चीज़ें मुझे क्यों गिवन है उसको भी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात मुझे ये बताइए इलिप्स किस टाइप का है। देखो दो ही टाइप के इलिप्स होते हैं मेरे, एक जिसकी मेजर एक्सिस, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होती है और दूसरा जिसकी मेजर एक्सिस किसके अलोंग होती है, वाई एक्सिस के अलोंग। ये वाला कौन सा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में तो उसने बोल दिया था कि सर ए जो है वो
बी से बड़ा है। तो मैं समझ गया भाई ए एक्स के नीचे मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। यहां उसने क्या बोला है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां उसने उस चीज के लिए मुझे ये वाला हिंट दिया है। अब मुझे यहां से कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ठीक है। इसने बोला ई जो है 1 से छोटा है। ई 1 से छोटा होने का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 0.5 हो सकता है, 0.6, 0.8, कुछ भी, डजंट मैटर। सो अगर ये 1 से छोटा है तो इसका स्क्वायर भी 1 से छोटा ही होगा, ये सुनो। और 1 में से अगर मैं उसको माइनस करूंगा तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगी, 1 से छोटी ही होगी। 1 से छोटी टर्म को आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब सिंपल सा समझ जाओ कि ए क्या है यहाँ पे, बी से बड़ा है। क्या चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी एक छोटी सी वैल्यू रख के देख लो चाहे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 0.5 रखा है यहाँ पे, सो 0.5 अगर मैं रखता हूँ, सो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मीन्स 0.25। 1 में से माइनस करोगे ये 0.75। तो मुझे सिंपल सा बताओ, बी स्क्वायर जो है वो 0.75 ऑफ ए स्क्वायर है, ठीक है। अगर किसी नंबर के आगे ऐसे मिलता कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब बी उसका 3 गुना बड़ा है उससे, और 0.75 का मतलब एक से भी, जितना बी है ना उससे भी छोटा है, ठीक है। सॉरी, जितना ए है उसका इतना पार्ट ये बचा है। इतना पार्ट मतलब 75/100th पार्ट, ठीक है। और वी कैन से 3/4th पार्ट है इस ए स्क्वायर का, ये मतलब ए बड़ा है बी से, ठीक है। और वी कैन से अगर मैं 4 को चले जाऊं तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रहा है मुझे, 3a स्क्वायर दे रहा है। यानी बी स्क्वायर का 4 टाइम जो है वो ए स्क्वायर के 3 टाइम के इक्वल है। इसका मतलब बड़ा कौन सा है, ए, सिंपल सा। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये जो चीज़ें थी वो सिर्फ इसी बात के लिए गिवन है, इनका और कोई मतलब नहीं है। होप सो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। सो ये तो कॉमन सी चीज़ थी। सो अब मुझे पता लग गया अगर ए बी से बड़ा है मतलब मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है सर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, इट्स वेरी सिंपल, दिस समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सब समझ जाओ कि ये डिस्टेंस ए है, मतलब दिस पॉइंट इज a, 0, this point is 0, b. Similarly this point is 0, b, and this is your 0, a, sorry, minus a, 0. Clear? That's it. अब आगे बढ़ते हैं। और उसने क्या बोला साथ में, उसने ये बोला था कि भाई ये इलिप्स और x इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये होता है मेरा फोकस, ठीक है। बट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपको ये पता है कि नहीं ये फोकस है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू ए मतलब ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट a, ठीक है। मतलब e क्या है, लेस देन 1 है, तो अब समझ जाओ कि ये इससे छोटा होगा, कहीं अंदर होगा ये। सो दिस लाइन इज योर x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या होती है भाई, ये तो y एक्सिस ही होती है। x इज इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं सर, y एक्सिस को ही बोलते हैं। y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है सर, ठीक है। ये वाला एंड नीचे वाला ये पूरा एरिया मुझे चाहिए। सिर्फ इसने ये बोला है कि ये वाला एरिया निकाल के बताओ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही आता है, सिमेट्री दिख रही है जी सर, दिख रही है, तो बस इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो लेट, अगर मैं बोलता हूँ A B C D E F, तो मुझे पहले एरिया चाहिए पूरा, ठीक है। यानी रिक्वायर्ड एरिया क्या है मेरा सर, रिक्वायर्ड एरिया मेरा एरिया ABFE, ये एरिया मेरा रिक्वायर्ड है। बट मैं इसको सिमेट्री में डिवाइड कर सकता हूँ। सो ऊपर वाले पार्ट मैं अलग से निकालता हूँ, दिस बिकम ट्वाइस ऑफ एरिया ABCD, दैट्स इट। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब मुझे बताइए ये ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ सर, ये मेरा फंक्शन है, यानी जो इलिप्स है ये फंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। और किसके साथ, ये जो है एक्स एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ इसको। ये सुनो, क्या अब मैं वाई के साथ निकाल सकता हूँ यहाँ, जी नहीं सर। वाई के लिए निकालोगे तो फंक्शन ये होगा, बट लिमिट किसके ऊपर करोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो दिस इज योर फंक्शन और लिमिट्स क्या है, ये मेरी लिमिट्स हैं और ये मेरी एक्स एक्सिस है, दैट्स इट, ठीक है। तो बस निकालो। अब मुझे बताइए फंक्शन क्या है सर, ये फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा था, तो यहाँ से पहले क्या निकालोगे, वाई। तो वाई एज यूजुअल जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। अब एक्स स्क्वायर को मैं फिर से वही ले लेता हूँ, एलसीएम लोगे तो दिस बिकम योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। बी स्क्वायर उधर लेके जाओ, सो दिस इज इनटू बी स्क्वायर, और रूट उधर जाएगा तो पूरे का रूट। अब मैं सिर्फ प्लस लूँगा क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। अदरवाइज मुझे चेक करना पड़ता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। क्लियर। द सेकंड क्वाड्रेंट में भी प्लस होगा,
पर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या हो जाता है नेगेटिव, तो मुझे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, दैट्स इट। सिंपल, बी स्क्वायर का रूट निकालोगे तो क्या आएगा b, ए स्क्वायर का निकालोगे क्या आएगा a, और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिर से वही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। साथ में dx और वैल्यू क्या होगी x की, ये सर x इज इक्वल टू 0 और ये क्या है सर a, तो 0 से लेकर के a तक कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, दैट्स इट। सॉल्व इट एंड फाइंड इट। 2 इंटीग्रेशन अभी भी सीखा हमने, क्या होता है सिंपल सर x बाय 2, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भाई, ये b बाय 2 बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये क्या है सर कॉन्स्टेंट, तो 2b डिवाइड बाय हो जाएगा a। x बाय 2 फंक्शन मेरा एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय a। चीजें क्लियर, दैट्स इट। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के a तक। पुट द लिमिट्स, 2b डिवाइड बाय a एज इट इज, दिस इज योर ae, अपर लिमिट रखता हूँ तो a डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ दिस बिकम योर ए स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है a, उसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स ए ई डिवाइड बाय ए, ये मैंने रख दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अब 0 रखते ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस, ये इसका काम 0 माइनस, यहाँ पे बोलिए ये 0 रखोगे, 0 बाई समथिंग इज 0, साइन इनवर्स क्या होता है 0, तो ये भी क्या होगा 0। होप सो चीज़ें क्लियर है। x की जगह 0 रखोगे, 0 बाई समथिंग क्या होता है 0, और साइन इनवर्स 0 कहाँ होता है 0 पे, तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये सब कुछ क्या आएगा मेरा 0 ही आएगा। ये वाला पार्ट मेरे पास बचा, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, सो जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड फाइंड योर आंसर। सो ये हटा देता हूँ मैं भाई। अब देखो भाई ध्यान से, इसको मैं एज लिखता हूँ बाहर वाले टर्म को, दिस इज योर 2b बाई a, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ से चाहो तो आप ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ मेरे पास है ए ई डिवाइड बाई 2, ए ई डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर में बाहर लेता हूँ अगर, तो ए स्क्वायर बाहर लेने से 1 माइनस ए स्क्वायर बचेगा, अंदर ही मैंने ए स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ई स्क्वायर बचेगा, और पूरे के ऊपर क्या है सर मेरे पास रूट है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इस ए से ए कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा साइन इनवर्स ए, और साइन इनवर्स ए की मेरे पास वैल्यू नहीं होती तो मैं इसको रखूँगा एज इट इज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कीजिए क्या आएगा। सो अब रूट के अंदर है तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूँ, तो इसको बाहर निकालोगे तो ये बचेगा सिंपली ए, और ए इंटू ए दिस बिकम योर ए स्क्वायर। ऑप्शन चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब चाहो तो इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको अंदर लेके आता हूँ तो देखिए आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस इंटू दिस, और फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी मीन्स इंटू 2b बाई ए, ठीक है। तो जो कैंसिल आउट तो कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। इससे ये कैंसिल आउट, ए से एक ये गया, क्या बचा मेरे पास ए बी ई रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स ई, सॉरी इस ए से ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, b आएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, एक a है b, तो दिस इज योर ए बी, ठीक है। अब चाहो तो ए बी को फिर से कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में ही कॉमन है, तो ए बी मैंने फिर से कॉमन ले लिया अगर, तो ये बच जाएगा 10, दैट्स योर आंसर, ठीक है, हो जाएगा। अब और भी करना चाहो तो देखो 1 माइनस ई स्क्वायर, ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका आंसर क्या गिवन है, दैट्स इट। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18, नो दिस इज 19, 20 में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 पे। होप से चीज़ें क्लियर है। सो हटा दूँ भाई। तो देखो बहुत आसान सी चीज़ें हैं बस, ठीक है। तो एक नई चीज़ क्या आ रही है, सिर्फ मुझे एक कर्व गिवन है, पहले एक कर्व गिवन होता था सिंपल सा, ठीक है, और अब एक लाइन और कर्व के बीच का एरिया निकालना होगा, दैट्स इट। So the next one is question number 21. Find the area bounded by the curve y square is equal to, and this is same as second part of question number 17, ठीक है। तो y एक्सिस ये 21 आप खुद से करेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं करवाता हूँ 22 सीधा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे पूछ लेना। So 22 is find the area bounded by the curve y square is equal to 4a
4a² x माइनस 3, 4a² x माइनस 3, ठीक है। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4a, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4a, इनके बीच का एरिया चाहिए। यही है भाई सर? बिल्कुल यही है। मुझे किस किस के बीच का एरिया चाहिए? एक तो ये जो कर्व बनेगा ये, एक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी x इक्वल टू 3 ये, और एक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी y इक्वल टू 4 है। इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या है सर? ठीक है, कुछ देखा देखा लग रहा है सर? मुझे समझ में आएगा कि ये y² इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है, ठीक है। तो इस टाइप का पैराबोला है, मतलब सीधी सी बात है ये राइट हैंडेड है, राइट वार्ड है, मतलब इसका जो ओपन होगा ये किस तरफ होगा? राइट की तरफ ओपन होगा। पहली चीज ये कंफर्म है, ठीक है। किसकी तरफ ओपन होगा? राइट की तरफ ओपन होगा। लेकिन अगर ये होता मेरा, तो ये इसका वर्टेक्स कहाँ होता? एट 0 0, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ये पैराबोला इस टाइप का होता जिसका वर्टेक्स कहाँ होता? 0,0। बट प्रॉब्लम क्या दिख रही है? y² x माइनस 3 समथिंग इज x माइनस समथिंग इज देयर। सो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है मेरा, यानी इसका वर्टेक्स 0,0 पे नहीं है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो, किसके अबाउट सिमेट्रिक है सर? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहीं ना कहीं x एक्सिस पे होगा। जब तक यहाँ y माइनस समथिंग नहीं दिया जाता तब तक समझ जाओ कि किसकी सिमेट्रिक है? y x एक्सिस की सिमेट्रिक है, मतलब इसका वर्टेक्स कहीं ना कहीं इसी x एक्सिस पे होगा। और मुझे पता है ऑन x एक्सिस y क्या होता है सर? इज ऑलवेज 0। ऑन x एक्सिस y क्या होता है? हमेशा 0। तो बस पुट करके देख लो कि जब मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये क्या होगा सर? 0 इज इक्वल टू 4a² इंटू x माइनस 3। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी सर? 3। यानी मेरा वर्टेक्स क्या है सर? x3,0, यानी इसका जो वर्टेक्स होगा मीन्स समथिंग यहाँ होगा, और जिसका कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज योर 3,0 होगा। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड नहीं दिया मुझे। अभी तक मुझे स्टैंडर्ड पैराबोला दे रहा था, स्टैंडर्ड ही इलिप्स दे रहा था, और हाइपरबोला की तो अभी बात ही नहीं हुई है। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर डायग्राम फॉर दिस वन, ठीक है। एक रफ स्केच बना दिया जिसका वर्टेक्स यहाँ है, कम से कम एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए। पहली चीज़ क्लियर। अब बोला x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 का मतलब भाई ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 3 है, मतलब ये लाइन जो होगी ये कुछ ऐसे होगी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर x इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 4 है, मतलब कहीं एक पॉइंट होगा 4a, ठीक है, उसके पैरेलल एक लाइन जाएगी, दिस इज समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज योर y इज इक्वल टू 4 है, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4a। चीज़ें क्लियर? सो मुझे एरिया कौन सा निकालना है? इस लाइन, इस कर्व और इस एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए। कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला एरिया निकालना है, दैट्स इट, सिंपल। इट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो प्रॉब्लम। सिमेट्री वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही एरिया निकालना है। कहीं कोई लाइन है जो इसको सिमेट्री में डिवाइड कर रही है, या मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकूँ? नहीं, ठीक है। तो अब इस एरिया को कैसे निकालोगे? आई थिंक ये चीज़ हटा सकता हूँ, ये चीज़ समझ में आ चुकी है आपको कि इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, क्या होगा। सो बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलता कि लेट बी दिस पॉइंट इज सेंटर इज ओ ए बी सी, मैं आपको सिर्फ ये बोलूँ कि भाई मुझे एरिया ओ ए बी सी निकाल के दिखाओ, क्या आप निकाल सकते हो? आपका आंसर होगा जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, मतलब ये पूरा एरिया की बात कर रहा हूँ। तो सर ये सिंपल सा होता, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स का काम करता, ये मेरी लिमिट्स का काम करती जो मुझे गिवन है, और ये y एक्सिस होगी, तो विद y एक्सिस मतलब मैं यहाँ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या सुनो सर? बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर दें? कर दीजिए। और मुझे क्या चाहिए सर? मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, तो मतलब ये वाला एरिया मुझे यहाँ से हटाना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है सर, दिस इज योर रेक्टेंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल तो है, ये एंगल 90 होता है, तो एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, तो अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल लूँ और उसमें से ये रेक्टेंगल हटा दूँ तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, दैट्स इट। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि पूरा एरिया निकालते हैं पहले। तो पूरा एरिया अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, अब फंक्शन क्या है सर? ये है, और ये किसके साथ जो बना रहा है फंक्शन जो है,
कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, एंड पॉइंट इज दिस, और मुझे एरिया किसके बीच में निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच में निकालना है, ठीक है। फिर से मैं एक्स एक्सिस के लिए क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये फंक्शन और एक्स एक्सिस का मतलब है दिस एरिया, ठीक है। तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मतलब विद वाई एक्सिस। तो इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए। इसको उधर ले जाऊँ, सो ये डिवाइड में आएगा 4a², चला गया, बिल्कुल चला गया। 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सर प्लस का 3 = x, यानी मेरी x की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। बस रख दो यहाँ पे, दिस इज योर y² डिवाइड बाय 4a² प्लस 3। किसकी वैल्यू है सर, x की वैल्यू है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, y के रिस्पेक्ट में। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर, यहाँ पे y क्या है सर 0 है, यहाँ पे क्या है सर 4a है। सो 0 से लेकर के 4a तक कर दो इसको इंटीग्रेट। क्या चीज़ें समझ में आई, ठीक है। मैं ये पूरा एरिया निकालना हूँ भाई, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। सो बस आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कब निकालता हूँ, एक्स एक्सिस के साथ कब निकालता हूँ, वाई एक्सिस के साथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी फंक्शन हो, ठीक है, जिसका एरिया निकालना है, उसका स्टार्ट से एंड पॉइंट तक जाओ आप, ठीक है। और अगर मुझे, जैसे मैंने यहाँ dy वाई ऑपरेटर लिया, y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किया, सो ये वाई एक्सिस के साथ ऐसा ये एरिया बनाएगा। तो इसकी लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मैं इसी को एक्स एक्सिस के साथ करता तो देखो फंक्शन ये रहता, अब मुझे ये लाइन और ये लाइन वाली बात हो जाती फिर, ठीक है। यानी मुझे ये पूरा एरिया निकालना पड़ता और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ता फिर, ठीक है। चीज़ें क्लियर। सो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करें, जस्ट इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो 1 डिवाइड बाय 4a², नो प्रॉब्लम। y² क्या हो जाएगा सर, y³ डिवाइड बाय 3 प्लस 3 का हो जाएगा 3y, और लिमिट मेरी एज यूजुअल कैसी सर 0 से लेकर के 4a तक। जस्ट पुट द लिमिट्स एंड सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। सो पुट कीजिए। सो 1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 12a² पहले तो ये है, ठीक है। 4a रखोगे, 4a का क्यूब, 4 का क्यूब होता है सर 64, a का क्यूब एज इट इज, ठीक है। 3 मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ रखोगे 4a तो दिस बिकम 12a। चीज़ें क्लियर। 0 रखो, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो मतलब -0 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं। सो a² से पावर कैंसिल आउट, ये करोगे तो 4 3 जा 16, बस। तो दिस इज योर 16a डिवाइड बाय 3 प्लस का 12a। ये क्या है सर मेरा स्क्वायर यूनिट। ये एरिया किसका है सर, ये एरिया इस पूरे रीजन का है, बट मुझे किसका चाहिए, मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट का चाहिए, मतलब ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो एरिया ऑफ दिस रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ, सिंपली वी कैन से दिस इज OA, हमने कुछ पॉइंट नहीं दिया, लेट बी दिस D एंड E, ठीक है। तो एरिया ऑफ OADE, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल होता है रेक्टेंगल। तो ये कितना है 3, ये कितना है सर 4a, तो 3 इंटू 4a मीन्स दिस इज इक्वल टू 12a² यूनिट। तो बस रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा मेरा, रिक्वायर्ड एरिया एस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 12a। सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, योर आंसर इज 16a डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट, दैट्स इट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये चीज़ें कि मैं इसको विद द हेल्प ऑफ, यानी मैं अगर इंटीग्रेशन करना चाहूँ x की वैल्यू फ्रॉम 3 से लेकर के, अब ये वैल्यू मेरे पास नहीं है तो ये वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी इस फंक्शन में, ठीक है। कैसे निकालोगे, जब y की वैल्यू 4a होगी तो इस फंक्शन में पुट कर दो, y की वैल्यू 4a होगी तो x की वैल्यू जो भी यहाँ आएगी उन दोनों के बीच में आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। और वैसे निकालो, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे ये नहीं आया या मुझे आया, ठीक है। तो उससे डिसाइड करेंगे कि हमें करवाना चाहिए कि नहीं। क्लियर, सिंपल, दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 की तरफ। सो बस लास्ट 3 क्वेश्चन आ गया। सो अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो 23 इज स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। इसने बोला कि इसका ग्राफ बनाओ भाई पहले तो, ठीक है। और फिर इसने बोला फिर निकालो 0 से 1
मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। फिर इसकी वैल्यू निकालो, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, इवेलुएट दिस, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया मुझे, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया। तो पहले इसका ग्राफ बनाओ भाई, कैसे बनेगा पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है। वीडियो पॉज करो, पहले ग्राफ बनाओ खुद से, ठीक है, फिर उसके बाद देखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। सो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, जीरो कहाँ होगा ये बताओ मुझे, ठीक है। जब x की वैल्यू 5 होगी तब ये जीरो होगा, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब x की वैल्यू 5 होगी यानी 5,0 पे ये क्या होगा, फंक्शन जीरो होगा, ठीक है। उससे पहले बढ़ेगा, उसके बाद भी बढ़ेगा, समथिंग लाइक दैट। यस नो, यस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला पॉइंट क्या होगा, सर ये वाला पॉइंट जहाँ x जीरो होगा, जब x जीरो होगा तो ये -5 मतलब y क्या होगा 5, सो दिस पॉइंट इज 0,5। चीज़ें क्लियर? सो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। चीज़ें क्लियर? यानी ये जो पॉइंट है ये 5,0 होगा, दिस पॉइंट इज 0,5 होगा, दैट्स इट। हो जाएगा, ग्राफ बनाना आता है आई थिंक मॉडुलस फंक्शन का। अगर मैं सिर्फ सिंपली बोलता y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, तो ये क्या होगा सर, y इक्वल टू मॉड x मतलब when x is equal to 0 y is also 0, तो this graph is something like that, symmetric about y axis, but now this is symmetric about x is equal to 5, x is equal to 5 के सिमेट्रिक है ये ग्राफ। चीज़ें क्लियर? सो पहली चीज़ मैंने निकाल दी भाई, अब मुझे ये इंटीग्रेशन निकालना है। देखो अब मुझे बताओ 0 से 1 के बीच में, पहले तो ये मॉडुलस हटाना पड़ेगा ना, 0 से 1 का मतलब है x इज इक्वल टू 0 इज दिस, 1 कहीं यहाँ होगा मीन्स दिस। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या बन रहा है सर, ये क्या बन रहा है अगर मैं ध्यान से देखूँ तो, सो सर ये तो एक क्या बन गया मेरा, क्या बना, ट्रिपेजियम बन गया ये तो मेरा, कि दो साइड पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल साइड है, क्या बन गया मेरा, ट्रिपेजियम बन गया। तो इस ट्रिपेजियम का एरिया आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है, ट्रिपेजियम वाले मेथड से, बट हम करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़, अब वापस से आते हैं, इस मॉडुलस को हटाना है भाई, ठीक है। तो इसको मैंने देखा है ये कहाँ पे जीरो हो रहा है सर, यहाँ पे, तो इसके अगर मैं लेफ्ट में आऊँगा तो ये फंक्शन कैसे होगा, ठीक है। हम सब ने सीखा हुआ है कि y इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड x है तो इसी फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब ये x पॉजिटिव होगा तब ये मोड हट जाएगा, और जब x नेगेटिव होगा देन दिस बिकम -x। ये चीज़ होती है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क करेगा। अब ये जीरो कहाँ पे हो रहा था, x इज इक्वल टू 0, बट नाउ दिस 0 एट x इज इक्वल टू 5, यानी इसको रीडिफाइन करने का तरीका क्या है इसी फंक्शन को, कि मैं इसको बोलूंगा y इज इक्वल टू x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, यानी x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तब ये पॉजिटिव होगा, कुछ भी वैल्यू 6 रखो, 6 माइनस 5 इज 1, और +1 के आगे मोड लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब ये क्या होगा 5 से छोटा हो जाएगा, लाइक 4, तो 4 माइनस 5 दैट इज -1, मोड की वजह से +1 होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? ताकि मैं इसको पॉजिटिव कर सकूं। जैसे देखो 4 रखोगे, 4 माइनस 5 दैट इज -1, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो मोड हटाने का तरीका है मेरा, रिडिफाइन कर दिया। सो मुझे बताइए 0 से 1 मतलब क्या है सर, लेस देन 5, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 0 से 1 माइनस ऑफ x माइनस 5 dx, दैट्स इट, ठीक है। इस माइनस को चाहो तो अंदर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इंटीग्रेट कीजिए, सो -x² डिवाइड बाय 2 प्लस का 5x, लिमिट रख दीजिए 0 से 1, सॉल्व इट, 1 रखोगे तो माइनस का हाफ प्लस का 5, 0 रखोगे दोनों 0, लिखने की जरूरत नहीं है, सो दिस बिकम योर 10 मतलब 9/2 स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, दैट्स इट, सिंपल। तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे बस यहाँ पे, वो निकालो, यू कैन फाइंड इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी से रिलेटेड है। सो होप्स आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में पहले से पता है, ठीक है, नहीं पता तो आई थिंक लग गया होगा। 24 ने क्या बोला है, स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू, हम मुझे गिवन है x + 3 मॉड ऑफ दिस, एंड फिर मुझे फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ -6 से 0 मॉड ऑफ x + 3 dx, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो देखो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करना चाहूँ, ठीक है, या फिर मैं सिंपली बोलूँ इसका ग्राफ क्या होगा सर, ये 0 कहाँ होगा, सबसे पहले देखो, तो ये 0 होगा जब x की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, तब 0 होगा ये, इसका मतलब अब ये पॉइंट यहाँ आएगा, दिस पॉइंट इज -3, 0।
सो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, ये तो मैंने x की वैल्यू जब -3 होगी तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इस एक्सिस पे x 0 होता है तो x जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 3, मीन्स दिस इज योर 0,3, दिस पॉइंट इज, ठीक है। तो इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल इजी, दैट्स इट। सो अगर मैं इसको रीडिफाइन करूंगा तो कैसे करोगे, ठीक है। सिंपली दिस बिकम y इज इक्वल टू x + 3। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगी, यानी जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जब x की वैल्यू -3 से छोटी हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, मीन्स माइनस ऑफ x + 3 से। सेम फंक्शन इज लाइक दैट, ठीक है। सो मुझे निकालना है -6 to 0, -6 मतलब यहाँ पे है और 0 मतलब यहाँ पे, तो मुझे एरिया क्या चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये 3 है तो होप सो डायग्राम थोड़ा सा ये कुछ ऐसे ही होगा कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ये होगा। ऐसा क्यों भाई, सिंपल सा देख लो यार, -6 बोला इसने, 0 से -6, तो ये -3 है तो आधा रास्ता ये है, आधा रास्ता ये है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं सिंपली अगर सिर्फ ये एरिया निकाल लूँ, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से 2 ट्रायंगल दिख रही है, ठीक है। तो ये एरिया निकाल लो, इसका डबल कर दो, यू गेट योर आंसर। और ये एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, 0 से -3 के बीच में, बताइए कैसे निकालोगे। सो जब फंक्शन 0 से -3 का मतलब क्या है, -3 से बड़ा है, ठीक है। क्या है, -3 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन ये होगा, इट मीन दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 फ्रॉम -3 to 0, छोटी से बड़ी लिमिट की तरफ जाना है, अदरवाइज एरिया नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इसका मैं डबल कर दूंगा क्योंकि मुझे ये भी निकालना है, तो × 2 कर दो, साथ में लगा दो dx, फाइंड योर आंसर, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है भाई, हो जाएगा, दैट्स इट। सॉल्व करो इसको, यू गेट योर आंसर। सेम एज इट इज लास्ट पार्ट भी मेरा कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 25। सो लास्ट देख लेते हैं, चलो फटाफट। स्केच द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू, मुझे एक फंक्शन गिवन है, fx इज इक्वल टू x + 2, आई थिंक मॉड ऑफ दिस x - 2 not +2 and +2 is here when x is less than equal to 2, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 2 होगी, और जब x 2 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन क्या है सर, देन दिस फंक्शन इज x² - 2 इज देयर, ठीक है। तो पहले इसने बोला है कि इसका ग्राफ बनाओ, और फिर इसने बोला कि 0 to 4 मुझे इसका क्या निकालना है सर, इंटीग्रेशन भी निकालना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम 0 to 4 ऑफ fx, मतलब यही फंक्शन जो है। सो डिपेंड करेगा कि क्या फंक्शन आएगा मेरा, ठीक है। सो फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहला काम मॉडुलस हटाओ, x - 2 है, मतलब क्या है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इसने बोला कि x जब 2 से छोटा होगा, x जब 2 से छोटा होने का मतलब क्या है, ठीक है, x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, तो इस मॉडुलस पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब x 2 से छोटा होगा। अगर मैं सिर्फ इस फंक्शन की बात करता हूँ कि मेरा एक फंक्शन है x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2, तो अगर मैं इसको रीडिफाइन करना चाहूँ तो यह 0 कहाँ होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2, तो यानी y इज इक्वल टू x - 2 लिखूंगा मैं जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जब x की वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगी तो दिस फंक्शन माइनस लग जाएगा इसके आगे, बस दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि नेगेटिव होगा उस टाइम पे, चीज़ें क्लियर। सो अब यहाँ पे देखो, इसने बोला है कि ये 2 से क्या है, छोटा और इक्वल है, तो 2 से छोटा जब होगा सो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, सिंपली दिस इज समथिंग लाइक दैट, यस और नो सर, बिल्कुल, ठीक है। तो मॉडुलस का काम खत्म, मॉडुलस का काम खत्म हो गया मेरा, ठीक है, हो गया, बस मॉडुलस ही था मैंने, तो बस बाकी सॉल्व करते हैं। सो इसको हटा दूँ, ये चीज़ क्लियर। सो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का x, माइनस प्लस का 2, +2 + 2, दिस बिकम प्लस का 4, सो दिस फंक्शन इज -x + 4 टोटली। सो ये रीडिफाइन होकर फंक्शन मेरा कुछ बन गया ऐसे। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। सो x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तो फंक्शन ये है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 2 होगी तो ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, जब x 2 होगा मतलब x की वैल्यू मान लो यहाँ 2 है, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या होगी, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ऑल्सो 2, सो मीन दिस पॉइंट इज समथिंग हियर, ठीक है, दिस पॉइंट इज 2,2। एक वैल्यू और रख देते हैं, 2 से छोटी मतलब 1 रखा, 1 रखूंगा, जैसे ही मैंने 1 रखा तो ये वैल्यू क्या होगी 3, यानी 1 पे मेरी वैल्यू क्या होगी 3। इसका मतलब ये जो
ग्राफ है ये कुछ ऐसे जा रहा होगा जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। 2 से बड़ी के लिए हमने बात नहीं की क्योंकि वो अब यहाँ करेगा। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया इस वाले पार्ट का, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। क्लियर। अब बढ़ते हैं x की वैल्यू जब 2 या 2 के इक्वल तो ये है, जब 2 से बड़ी होगी तब मेरा बनेगा x² - 2। और x² - 2 क्या है, x² - 2 ही है ना, यस, ठीक है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। इसका मतलब ये क्या बन रहा होगा, ये सिंपली y इज इक्वल टू मुझे गिवन है x² - 2। क्या है सर, x² - 2। और वी कैन से अगर मैं इसको बोलूँ तो x² इज इक्वल टू है मेरे पास y + 2। सो ये क्या है सर, ये मुझे दिख रहा है सर x² इज इक्वल टू 4ay टाइप की इक्वेशन। मीन्स एक पैराबोला है, मतलब एक पैराबोला है सर, ठीक है। किस तरफ ओपन होगा, x एक्सिस की सिमेट्रिक है, प्लस है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। मतलब अगर ये इक्वेशन होती तो ये पैराबोला कुछ ऐसे बनता सर मेरा, कैसे बनता, ऐसे बनता है, ऐसा नो, यस। बट दिक्कत क्या है सर, y + 2 है, क्या है, y + 2 है। इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक अबाउट किसके है सर, y एक्सिस के हैं, बात ठीक है, x का स्क्वायर गिवन है मतलब y एक्सिस की सिमेट्रिक है, लेकिन मतलब इसका इसी पॉइंट पे, सॉरी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरा वर्टेक्स होगा। बट वो वर्टेक्स कैसे निकालोगे सर, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इट मीन्स यहाँ कहीं नीचे ये जो मेरा पैराबोला होगा ये कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, ये कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। सो अब देखो ये वाला पार्ट मुझे नहीं कंसीडर करना, मुझे तो इस 2 के इधर इधर, क्योंकि ये फंक्शन इसके इधर डिफाइन है, ये वाला पार्ट लेना है। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जब ये 2 होगा तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी, ठीक है। मतलब ये जो पैराबोला है मेरा, यहाँ से जो मैंने बनाया है ये कुछ इस तरह से पास हो रहा होगा, ठीक है। मीन्स दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये कुछ ऐसे पास हो रहा होगा मेरा। 2 पे तो इसकी वैल्यू 2 है, 2 से बड़ा जाएगा तो ये पैराबोला होगा। और ये जो आके नीचे, मीन्स ये देखो मैंने 2 थोड़ा नज़दीक ले लिया, ये थोड़ा बड़ा लिया, तो दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट क्या है मेरा, दिस इज योर 0, -2, ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो एक्चुअली दिस पैराबोला इज समथिंग लाइक दैट। तो इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाकी जो पार्ट बनेगा आपका इमेजिनरी बनेगा, मीन्स दिस इज योर पैराबोला और ये पार्ट इज समथिंग लाइक दैट। तो मेरा जो फंक्शन डिफाइन था वो कहाँ, 2 से छोटा तो है तब तो ये स्ट्रेट लाइन है, और 2 से बड़ा जब होगा तो ये पैराबोला होगा। तो मतलब मुझे सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करना है इसका, दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ये मेरा क्वेश्चन में नहीं है, पहली चीज़। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। नहीं आई तो एक बार फिर से बता दूँ, आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें अगर दिक्कत है तो x² - 2, तो मैंने इसको ऐसे लिखा और इसको चेक किया कि ये क्या है, तो ये अपवर्ड पैराबोला हो रहा था। फिर मैंने देखा x² है, मतलब ये y एक्सिस की सिमेट्रिक होगा। y एक्सिस के सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, ठीक है, कि इसका वर्टेक्स कहीं ना कहीं y एक्सिस पे होगा। तो वर्टेक्स निकालने के लिए मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू मुझे मिली -2, यानी मेरा वर्टेक्स मुझे नीचे मिला 0, -2 पे, ठीक है। मैंने उस पैराबोला को ड्रॉ किया, वो जब ड्रॉ करोगे तो दिस वैल्यू इज समथिंग लाइक दैट, ये कुछ ऐसे टच होके निकलेगा इसको, ठीक है। चेक कर सकते हो, जब इसकी वैल्यू 2 होगी, सॉरी जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा यहाँ पे, तो दिस 4 - 2 मीन्स 2 ही होगी, तो ये यहीं से कहीं पास करेगा, दैट्स इट। दिस इज योर रफ स्केच फॉर दिस वन। अब हम बात करते हैं कि मुझे क्या निकालना है, तो ये चीज़ें हटा दूँ। अब मुझे 0 से 4 के बीच में क्या करना है, इस फंक्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब 0 से 4 के बीच में बताइए मुझे क्या होगा। सो अगर मैं बात करता हूँ 0 से लेकर के, ये पॉइंट है मेरा 2, सो ये एरिया निकालना है मुझे, और प्लस मुझे क्या निकालना है सर, ये 2 हो गया तो मान लो यहाँ 4 होगा, सो दिस पॉइंट भी समथिंग लाइक दैट। सो ये एरिया मुझे और निकालना है, तो ये एरियाज मुझे निकालना है, ठीक है। सो अगर मैं सिंपली इसको O बोलता हूँ, A बोलता हूँ, B बोलता हूँ, C, D एंड E, ठीक है। सो ये एरिया तो मैं डायरेक्टली ट्रेपेजियम बन गया, तो वैसे भी निकाल सकता हूँ, या फिर विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। सो एरिया ऑफ 0 to 4 fx dx को देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सिंपली मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। पहले मैं बोलता हूँ 0 से 2 fx dx, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझा देते हैं। और 2 से 4 fx dx क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि सर 2 पे मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 2 पे मेरे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई मैं ऐसा कर रहा हूँ। पहली बात तो ये डायग्राम से नहीं, मैं सिंपली वैसे भी समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर। सो अब मुझे बताइए 0 से 2 के बीच में मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, ये वाली, कि जब x की वैल्यू 2 से कम होगी तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सर, ये
मीन्स 0 to ये वाला एरिया मुझे निकालना है. So your function is this. So just put the values. So 0 से 2, this is your minus x plus 4 dx. Easy. Plus 2 to 4. 2 to 4 में क्या होगा सर? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये वाला, यानी मैं इस फंक्शन की बात करूँगा, एंड दैट इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 2, साथ में मेरा आ गया dx. दैट्स इट. बस इंटीग्रेट करो, वैल्यूज पुट करो, यू गेट योर आंसर. इजी. आई थिंक इट्स वेरी इजी. क्लियर. सो ये भाई 10.4 के जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने करवा दिए मैक्सिमम. जो छोड़े हैं ये मान के चलो कि वो कॉपी पेस्ट हैं, अदरवाइज बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए. तो होप शो आपको अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इन बेसिक क्वेश्चंस में. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एरिया बिटवीन 2 कर्व. अब मुझे 2 कर्व मिलेंगे, 2 इलिप्स, ठीक है, एक हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, कुछ भी मिल सकता है, डजंट मैटर. बस ज्योमेट्री थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. इंटीग्रेशन निकालना मैंने सिखा दिया है, दैट्स इट. कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो चीज़ें भी करेंगे. तो होप शो चीज़ें आपको समझ में आ रही है. अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है. और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट ले सकते हैं. अभी के लिए थैंक यू.